एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हम उठ चुके हैं और ताकस्वी भी उठ चुकी है। ताकस्वी एवरीडे मेरे साथ साथ ही उठ जाती है क्योंकि उसकी एक आदत है कि जब भी वो सोती है तो मेरा हाथ पकड़ के सोती है, और जैसे ही मैं उठती हूँ तो उसे पता चल जाता है तो वो उठ ही जाती है। देखो, से हाय एवरीबॉडी, हाय, गुड मॉर्निंग। हैं? से हाय। Hey? क्या कह रही हो आप उसको? क्या कह रही हो? कुछ कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? कुछ कहना है? हैं? हाँ। ताकस्वी आप सबको कुछ कहना चाह रही है, शायद गुड मॉर्निंग ही कह रही है ना? अभी ताकस्वी चेंज करेगी, डायपर चेंज करेगी और अपने क्लोथ। ताकस्वी जैसे ही उठती है तो मैं उसके जंपसूट निकाल देती हूँ और उसको डायपर पहना देती हूँ और कपड़े भी चेंज कर देती हूँ ताकि वो रिलैक्स कर दे। ताकस्वी रेडी हो चुकी है और हम आ गए हैं किचन में। अभी ताकस्वी वॉकर में प्ले करेगी और मम्मी ब्रेकफास्ट बनाएगी। और जब तक ताकस्वी खेलेगी नीचे तब तक मैं अपनी चाय बना लूँगी एक साइड पे, और दूसरे साइड पे मैं ताकस्वी का रागी का सीरा बना लूँगी, और दोनों साथ में अच्छे से हो जाएंगे। जब तक चाय पकती है तब तक मेरा सीरा भी हो जाएगा ताकस्वी का, तो दोनों साथ में रेडी हो जाएंगे तो बहुत सारा अच्छा रहेगा। मैं निकालूँगी जूस ऑरेंज का और मैं ताकस्वी को पिलाऊँगी। जब तक सीरा ठंडा होता है तो मैं थोड़ी चाय पीती जाऊँगी और उसको जूस भी पिलाती रहूँगी। अब जब तक सीरा ठंडा होगा और ताकस्वी ने ऑरेंज जूस पिया है तो थोड़ा ऑरेंज जूस के बाद तुरंत नहीं खिलाना चाहिए कभी भी बच्चों को, तो मुझे थोड़ा उसको खेलने देना है ताकि उसका जूस जो है वो डाइजेस्ट हो जाए और थोड़ा उसका टमी भी है वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद मैं उसको सीरा खिलाऊंगी और वो घर में अंदर जाके रूम में जाके खाना खाती है कोकोमेलन देखते हुए। तो तब तक मैं अपने बचे हुए बर्तन कर लूँगी, किचन की सफाई कर लूँगी। और मैंने कल रात को डोसा बनाया था तो डोसे का तवा में हम गर्म होते हुए नहीं धोते हैं, तो जैसे ही अब मैंने सुबह धोया है तो सारी चीज़ें मैंने धोनी थी, किचन की क्लीनिंग करनी थी तो वो मैंने कर ली है, और अब मैं उसको अंदर लेके जाऊंगी और सीरा खिलाऊंगी। हम अंदर आ चुके हैं और ताकस्वी को मैंने बिठा दिया है, टीवी ऑन कर दिया है, तो देखते देखते खेलते खेलते मेरे साथ बातें करती जाएगी और खाने खा लेगी और अभी ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसका। ताकस्वी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके 5 मिनट खेलती है, उसके बाद मैं उसको नहलाती हूँ तो वो बाथ मैट में बैठ के नहाती है तो उसको कंफर्टेबल रहता है। और ये बाथ मैट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें क्या है कि सर ऊपर रहता है तो कान में पानी जाने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और उसको अच्छे से वो हेयर भी वॉश करने देती है। अब ताकस्वी रेडी हो चुकी है, देखिए। हाय गाइस, तो अभी ताकस्वी सो चुकी है और मैं उसको सुला के अभी किचन में आई हूँ और मेरा बाकी का थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी। और मैं ताकस्वी के लिए अभी फ़िलहाल जूस निकालूँगी और बीट रूट का, कैरेट और स्पिनच तीनों मिक्स करके मैं उसके लिए जूस निकालती हूँ। और उसका जो छोटा वाला ग्लास है ये वाला, उतना जूस निकालूंगी, उसमें से मैं उसका पराठे का आटा भी लगाऊंगी क्योंकि पराठे के आटे में भी मैं इसका जूस मिला के उसका पराठा बनाती हूँ ताकि उसके विटामिन्स उसको मिल सके और वो इजीली खा सके। और बाकी बचा आधा ग्लास का जूस मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको पिला दूँगी जब वो उठेगी, तो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए अच्छा है विटामिन का जूस, तो मैं उसके लिए वो बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं बना ही रही हूँ तो मैं आप ही से रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। और मैंने लिया है एक बीट और एक कैरेट और 2 स्पिनच लिए हैं, 2 स्पिनच के पत्ते हैं जो उसको मैं वॉश करके मैं उसका जूस निकालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ताकस्वी को कैसे पिलाती हूँ और कैसे खिलाती हूँ।
तो मैंने जूस की तैयारी कर ली है और मैं उसका जो पल्प निकलता है गाढ़ा सा, उससे मैं आटा गूँधूँगी और बाकी का जूस है वो मैंने छोटे वाले ग्लास में डाल दिया है और वो मैं उसको पिलाऊँगी। और ये पराठा बनना रेडी हो चुका है। अभी मैं ज़्यादातर ताकसवी के पराठे घी में बनाती हूँ और घी जो मेरे इंडिया से आया है। और ताकसवी ये जूस पिएगी क्योंकि अभी मैं उसको धीरे धीरे जूस पिलाऊंगी क्योंकि वो उठ चुकी है और अब वो खेलते खेलते थोड़ा थोड़ा करके पूरा जूस पी जाएगी। और उसके बाद मैं वापस उसको थोड़ी देर खेलने दूंगी क्योंकि जूस को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और तब तक मैं पराठे में दही डालूंगी थोड़ा सा और थोड़ी सी मैं छाछ मिलाऊंगी उसमें ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसको चबाने में भी वो बहुत अच्छा लगे तो वो खाएगी। तो गाइस चलिए मैं आज आपको अपना फ्रीज़ दिखाती हूँ कि हमें कैसे फ्रीज़ अरेंज करना है। ये मैं सबसे पहले आपको फ्रीज़र दिखाती हूँ। तो फ्रीज़र में रखती हूँ मैं सबसे पहले जिंजर, और जिंजर हम एक साथ ले लेते हैं काफ़ी सारा, तो बहुत सारा यूज़ होता है और फ्रीज़र में अच्छा रहता है। और पराठे रखते हैं हम कभी कभी इमरजेंसी में खाने के लिए। स्पिनच रखती हूँ क्योंकि स्पिनच का कभी लेस यूज़ होता है तो ख़राब ना हो जाए इसलिए फ्रीज़र में। हरी मिर्च, फिर बीन्स रखते हैं हम उसमें, फेन्यूग्रीक, और फिर मिंट भी उसी में रखते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों का हम लेस यूज़ करते हैं तो हमें पूरा बंच ले लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं। और फिर चटनी भी बना के रखती हूँ डेट्स की, फिर सारे मसाले, कैश्यू नट्स, वो भी हमारा बहुत ज़्यादा स्टॉक में होता है क्योंकि हार्दिक को पंजाबी खाने का बहुत शौक़ है तो पंजाबी के लिए कैश्यू नट्स और पीनट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सारे मसाले, कैश्यू नट, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है तो सारी चीज़ें हम फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ख़राब ना हो अच्छे से। और आइए अब मैं दिखाती हूँ फ्रीज़। तो फ्रीज़ में भी हम काफ़ी यूज़फुल चीज़ें रखते हैं जो भी हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक में रखनी होती है ना, तो उसी हिसाब से हम ले लेते हैं सारी चीज़ें क्योंकि हमें हमारी आधी चीज़ें इंडिया से आती है और आधी चीज़ें हम यहाँ से लेते हैं जो हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर होती है तो ले लेते हैं। और कोरिएंडर में इस तरह पैक करके रखती हूँ टिश्यू पेपर डाल के एयरटाइट डब्बे में ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं काटती नहीं हूँ। और दूसरा ये कि मैं पापड़ मंगवाती हूँ इंडिया से और बहुत सारे पापड़ एक साथ ले लेते हो तो डब्बे में भर के मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो पापड़। और फिर बटर्स होता है, दही होते हैं, योगर्ट्स और ब्रेड्स भी रखते हैं हम, 2 टाइप्स के ब्रेड रखते हैं। और फिर सारे अचार्स भी हमारे इंडिया से आए हुए हैं, बहुत सारे अचार डिफरेंट मेरी मदर इन लॉ ने भिजवाए हैं। और वो अचार ख़राब ना हो तो उसको भी मैं फ्रीज़ में रखती हूँ। और चटनी भी बना के रखती हूँ, ग्रीन चटनी। और मैंने ऑलरेडी अभी ग्रीन चटनी बना ली है, अगर नेक्स्ट टाइम अभी मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरा हम रागी का आटा रखते हैं ताकसवी का बहुत सारा एक साथ लेके। और फिर डेट्स रखते हैं, फिर मिल्क ले लेते हैं, कैश्यू नट्स बहुत सारे हम रख देते हैं तो उसके हिसाब से हम पीनट्स भी उतना ही रखते हैं। तो पीनट्स मेरी मम्मी आई थी जब यहाँ पे इंडिया से तो वो लेके आई थी बहुत सारा, तो मैंने पूरा डब्बा भर दिया है ताकि डब्बे में क्या होगा कि वो अच्छा रहेगा तो इसीलिए मैंने उसको डब्बे में भर दिया है। और ये हमारा रहा वेजिटेबल बॉक्स। तो वेजिटेबल बॉक्स कुछ इस तरह से खुलता है हमारा और काफ़ी बड़ा है तो उसमें बहुत सारी हरी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ और ताकसवी के विटामिन्स के लिए ब्रोकोली बॉईल करके मैं उसको खिलाती हूँ, बीट रूट, कैरेट, बहुत सारी चीज़ें, टमाटर सब उसमें आ जाते हैं। उसमें मैं बहुत सारे केचप्स, जैम्स सारे रख देते हैं हम क्योंकि हार्दिक को खाना बनाने का बहुत शौक़ है तो वो ज़्यादा खाना बनाने की चीज़ें घर पे लेके आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सोया सॉस है, सारे मायोनीज़ हैं और जैम्स हैं और ब्लैक पेपर, फिर ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम फ्रीज़ में रख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो और बार बार हमें बाहर जाके लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हम रख देते हैं, जैसे कि ताकसवी के लिए मैं सूजी रखती हूँ और हमारे लिए भी अलग से सूजी रखती हूँ, और बेसन के आटे को मैं रोस्ट करके डब्बे में भर के और कैश्यू नट और पीनट्स का पाउडर बना के दोनों डब्बे में रख देती हूँ, ताकि मुझे भरी हुई बैंगन की सब्ज़ी बनानी हो तो मैं बना सकती हूँ। मैं उसी की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रागी भी रखती हूँ, रागी का डोसे का आटा ताकसवी के लिए रखती हूँ। जूस रखते हैं हम, कभी इमरजेंसी में पीने के लिए मिल्क होता है, और बाकी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो रेगुलर हमारे यूज़ में होती है वो तो सारी रखते ही हैं हम। कॉफ़ी है, क्रीम, मिल्क क्रीम होता है, मिल्क क्रीम की भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पंजाबीज़ में, तो वो बहुत अच्छा है। और हम गुजराती हमारे बोलते हैं भजिया खाने के लिए, तो उसमें डालने के लिए मैं हरे ब्लैक पेपर रखती हूँ। और हमारे पास ऑर्गेनिक बादाम है जो ताकसवी के लिए हमने लिए हैं, और एक और बादाम है जो हमारे लिए हम रखते हैं। तो दोनों हम अलग रखते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक ताकसवी को देते हैं ज़्यादातर हम, तो उसके लिए होते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रीज़। Okay, sit here. Okay, let's play together. You can play with the ball and then scooter. Okay, where is the scooter? Taxi. Okay. Okay, let's give it to mama. Okay, let's play together. Give it to mama. Yes. Okay, you want to play with the scooter? Okay, you can play with the scooter. You can play with the scooter. Yay! Good girl. Now Taxi know how to play with the scooter. Oh, sweetie, don't do this like that. तो मैं और ताकसवी यहाँ पे खेल रहे हैं और उसके पापा की वेट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में उसके पापा आ जाएंगे, तो हम उसकी वेट कर रहे हैं। तो इंडिया से हमने कुछ मंगवाया था, तो वो पार्सल आ चुका है। तो हार्दिक वो पार्सल लेके आ रहे हैं, और उसमें क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये हमें मिला है फैशन पॉइंट की तरफ से इंडिया से, और मैं आपको इसकी ड्रेस दिखाती हूँ। ये है मेरी ड्रेस। तो सबसे पहले मेरी ड्रेस देख लीजिए। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही दिखाऊंगी आपको, फिर बाद में मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। और अगर आपको भी ऐसी बनवानी है तो मैं इसकी इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहीं से ले सकते हैं। और ये रही अब ताकसवी की ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस। तो मेरी और ताकसवी की कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन सेम है, लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट बनाया है हमने, सेम नहीं बनाया है। और ये देखिए, ये हो गई उसकी ड्रेस। तो मैं उसकी ड्रेस भी उसको पहना के मैं बाद में दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर आपको बनवानी है तो फैशन पॉइंट से मंगवाइएगा, मैं उसकी लिंक डाल दूँगी, आप देखना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस, रात के बज चुके हैं 10, और ताकसवी को भी मैंने सुलाया है। ताकसवी सो चुकी है, और उसके पापा और ताकसवी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तो ज़्यादा थक गई थी वो थोड़ी, तो वो सो गए दोनों। और अभी मैंने जस्ट उसको सुला के बाहर आई हूँ, और अब मैं करूँगी थोड़ा बहुत एडिटिंग जो मुझे बाकी है कल के व्लॉग के लिए। तो मैं अभी एडिटिंग करूँगी, फिर हम भी सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल मैं आऊँगी फिर से आपसे मिलने नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एन्जॉय।